नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महबूबा मुफ्ती की मां से ईडी ने पूछताछ क्या की? महबूबा मुफ्ती बौखलाई और बयान ऐसा दिया जो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार को धमकाते हुए कहा कि या तो आप सुधर जाइए वरना देखिए अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। वहां पर अमेरिका को भी भागना पड़ा है बोरिया बिस्तर समेटकर। आप भी सुधर जाइए वरना वहां जैसा हाल यहां भी हो सकता है। यह धमकी दी है महबूबा मुफ्ती ने, और यह धमकी इसलिए दी है कि उसकी जो मां है महबूबा मुफ्ती की, उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति होने का एक खुलासा हुआ था और उसके बाद ईडी उसकी जांच कर रही थी। लेकिन जिस तरह से महबूबा मुफ्ती बौखलाई हुई है और अपने अपराधों को छुपाने के लिए किस तरह से वो एक धर्म के आधार के ऊपर पीछे छुपने की कोशिश कर रही है और कश्मीर के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। वो कहती हैं कि जिस वक्त यह बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तब आप नहीं रहेंगे, आप मिट जाएंगे और आपके लिए ये एक मौका है। यानी वो मोदी जी को कह रही है, देश को कह रही है कि ये एक मौका है। इससे पहले हमने देखा कि इस महबूबा मुफ्ती ने धमकी दी थी कि धारा 370 यदि हटाई तो तिरंगा झंडा उठाने वाला भी यहां कश्मीर में कोई नहीं बचेगा। मोदी जी जिद के पक्के हैं, जो सोचा है वो करेंगे, मैनिफेस्टो में है उनको जरूर करेंगे। धारा 370 हटाई गई, तिरंगे इतने लहराए गए जम्मू कश्मीर के अंदर जो शायद आजादी के बाद कभी नहीं लहराए गए। लाल चौक पूरा तिरंगा में था और जगह जगह स्कूलों में राष्ट्रगान हुए। हर सरकारी बिल्डिंग पर तिरंगा लहराया गया, जो इतिहास में पहली बार हुआ। क्योंकि पहले हमेशा जम्मू और कश्मीर का अलग एक निशान था, अलग झंडा था, वो भी साथ में लहराया जाता था। उसी को लहराकर बहुत सारे लोग इतिश्री कर लेते थे। ये पहली बार है क्योंकि ये महबूबा मुफ्ती की धमकी थी कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिखाया कि हम तुम्हारे कहने में आकर चलने वाले लोग नहीं हैं। जम्मू कश्मीर तुम्हारे बाप की बकपौती नहीं है कि तुम जो कहोगी वो जम्मू कश्मीर में होगा। ठीक है, अब लोगों को समझ में आ गया है कि तुमने देश को भ्रमित करने के लिए और जम्मू कश्मीर लोगों को इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमकाई है, पैसे कमाए हैं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाया है और जम्मू कश्मीर के बच्चों के हाथ में बंदूक या पत्थर थमाए हैं। अब लोग समझ गए और इसलिए जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक अब इन पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के कहने पे या अलगाववादी ताकतों के कहने पे सेना के ऊपर पत्थर नहीं मारता। आज उन्होंने तिरंगा थामा है। अब महबूबा मुफ्ती फिर धमकी दे रही है। वो कहती है तालिबान जैसा हो जाएगा। और आज वहां क्या हो रहा है अफगानिस्तान में, वहां के लोग रो रहे हैं। ये इस तरह की बातें आप बोल रहे हो महबूबा मुफ्ती जी। आप जो धमकी केंद्र सरकार को दे रही हो कि जिस दिन बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा उस दिन आप नहीं रहेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं महबूबा मुफ्ती और आप जैसे और जितने भी ऐसे लीडर हैं इस देश में, जम्मू कश्मीर समेत, कि जो इस देश का बंटवारा चाहते हो, इस देश में हिंसा और आतंकवादी गतिविधि चाहते हो, जो इस देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, वो सब कान खोल के सुन लें। महबूबा मुफ्ती आप तो कह रही हो जिस दिन देश जाग जाएगा, आप केंद्र को कह रही हो। मैं ऐसे लीडरों को कहना चाहता हूं जो इस देश को बांटना चाहते हैं, ऐसा सपना देख रहे हैं। अब यह देश जाग चुका है और जिस दिन जाग के इस देश के नागरिक खड़े हो गए, आपका इस देश में टिकना भारी हो जाएगा। कानून आपको जेल में पहुंचा सकता है, लेकिन इस देश के नागरिक जिस दिन जाग गए, आपको भारत की धरती पर टिकना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देश के देशभक्त लोग जिनको आप अपना अभी तक गुलाम समझते हो, एक जाकिर नायक है, वो भी सपने देखता था। उसने आज के 2 साल पहले आंकड़े बताए थे कि भारत के अंदर 30 करोड़ मुसलमान हैं, 30 करोड़ यहाँ दलित हैं और दोनों मिल जाएं तो 60 करोड़ हो गए। फिर वो 60 करोड़ बाकी हिंदुओं को यहाँ से मार भगाएंगे और शासन हमारा होगा। तो शेख चिल्ली की तरह बड़ाई करना और सपने देखना ठीक है, लेकिन ये जाकिर नायक या महबूबा मुफ्ती जिस तरह की बातें करती हैं, क्या इन्होंने ये समझ रखा है कि इस देश के जो दलित हैं 30 करोड़, वो सबके सब देशद्रोही हैं? किस तरह की बातें कर रहे हैं? जाकिर नाइक हो
या महबूबा मुफ्ती हो, आप इस देश के दलितों का अपमान करते हो जब ये कहते हो कि 30 करोड़ मुसलमान और 30 करोड़ दलित मिलकर इस देश का हिस्ट्री बदल देंगे। आप इसकी तुलना तालिबान से करते हो। तालिबान से अगर करते हो तो अफगानिस्तान का हाल देखिए, वहां किसको मार रहा है तालिबान, किसके मौत के भय से लोग भाग रहे हैं, किसके मौत के भय से वहां की महिलाएं और बच्चियां चिल्ला रही हैं कि हमें बचाओ हमें बचाओ। वहां कोई आरएसएस और बजरंग दल नहीं है। कौन है तालिबान? तालिबान वो कट्टरपंथी सोच है, वो कट्टरपंथी सोच है जो अपने दीन की रक्षा के नाम पर, दीन की सरकार के नाम पर, शरीयत के नाम पर लोगों का शोषण करती है, जिससे बचने के लिए वहां के लोग तालिबानी आतंकवादियों से बचना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी उस देश से निकलना चाहते हैं जहां तालिबान का शासन है। लेकिन महबूबा मुफ्ती कश्मीर में और इस देश में तालिबान का समर्थन करते हुए उसको बड़ाई कर रही है और यह बता रही है कि वैसा हाल यहां भी हो जाएगा। यानी महबूबा मुफ्ती ये चाहती है कि कश्मीर के अंदर भी तालिबान का शासन हो। तो कश्मीरियों, आप लोग समझो, जम्मू कश्मीर के अब उन लोगों को समझना है जो अभी तक पीडीपी को वोट देते आए, महबूबा मुफ्ती को लीडर मानते आए। देखो, सुनो और समझो कि जम्मू कश्मीर के लोगों, ये महबूबा मुफ्ती आपका हाल ऐसा बनाना चाहती है जैसा अफगानिस्तान में हो रहा है। यानी ये तालिबान का शासन चाहती है कश्मीर के अंदर। ये चाहती है कि तालिबान के अंदर तालिबानी आतंकवादी कश्मीर के अंदर भी इसी तरह बंदूकें लहराएं, इसी तरह 9-9 साल की बच्चियों को घरों से खींच कर ले जाएं, जबरदस्ती उनके साथ बलात्कार करें, आपके बच्चे स्कूल ना जाएं, वो स्कूल कॉलेज बंद कर दें, वो आपके मोबाइल फोन बंद कर दें। महबूबा मुफ्ती ये कहना चाहती है कि जो तालिबान अफगानिस्तान में कर रहे हैं वो कश्मीर में होगा। तो इसका मतलब महबूबा मुफ्ती ये कहना चाहती है कि जो मोबाइल फोन, इंटरनेट बच्चे यूज कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान के जो अपने नियम है, उनके नियम में तो है नहीं कि कोई मूवी नहीं देख सकता, कोई बुर्के के बिना नहीं जा सकता, कोई महिला नौकरी नहीं कर सकती, स्कूल का कोई लेना देना नहीं है, कंप्यूटर पिक्चर नहीं चलेगी। कैसा देश बनाना चाहती है महबूबा मुफ्ती? जम्मू कश्मीर के लोगों को जानवर बनाना चाहती है? कैसी जिंदगी चाहती है? तो ये मैं सवाल उठा रहा हूं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर के लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं और जम्मू और कश्मीर के लोग महबूबा मुफ्ती से पूछें कि आप हमारी जिंदगी नरक क्यों बना देना चाहती हो? आप अगर इस जम्मू कश्मीर में तालिबानियों को लाने की पैरवी कर रही हो, इसका मतलब आपने तो कोशिश की होगी। इसके पहले हिजबुल मुजाहिदीन हो या आईएसआई हो, आईएसआईएस हो, ये सारे आतंकवादी आप ही की इच्छा से आए हैं। इसका मतलब आप पहले से चाहती थी और इसीलिए आपने धमकी दी थी कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। लेकिन तिरंगा लहरा भी रहा है, तिरंगा उठाने वाले भी तैयार हैं। और आपको बता दूं महबूबा मुफ्ती जी, तालिबानियों का हाल भी देखना। रुको जरा, ठहरो, अभी अफगानिस्तान का उदाहरण दे रही हो। अफगानिस्तान के अंदर भी अफगानियों ने झंडे बुलंद किए हैं। महिलाओं ने अब गलियों में निकलकर इन तालिबानियों का मुकाबला करने का तय किया है और वहां उनको खदेड़ने की तय कर दिया है। आज ये तालिबानी धीरे धीरे देखना ये खत्म होंगे और इनको खत्म करने के लिए अफगानिस्तान की नारियां आगे आई हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर की महिलाएं, नारियां अब आगे आएंगी। आपका भ्रम जाल अब टूट चुका है। आपके भ्रम जाल में जो कश्मीरी फंसे हुए थे, आपने बहका फुसलाकर महिला के नाम पर महिलाओं को जोड़ रखा था कि महिलाओं की उन्नति तरक्की आप करेंगी। लेकिन आज मोदी सरकार जो कर रही है, सबका साथ सबका विकास, आज जम्मू कश्मीर में जो विकास की बयार बह रही है, लोग समझ चुके हैं कि पहले वाली जो सरकारें थी, चाहे वो पीडीपी थी, चाहे वो एनसी थी, चाहे वो कांग्रेस थी, ये सब केवल वोट लेकर अपने ऐशो आराम में डूबे थे। कश्मीर और कश्मीरियत की किसी को चिंता नहीं थी। ये तो आज भी महबूबा मुफ्ती अपनी पोल खुद खोल रही हैं, जिनके मुंह से निकला है और जिन्होंने अपनी इच्छा जताई है कि वो कश्मीर को तालिबानियों के हाथ में सौंपना चाहती हैं। तो अब अगले कुछ दिनों में चुनाव है जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर की जनता को तय करना है कि उन्हें कैसा कश्मीर चाहिए। महबूबा मुफ्ती जैसा चाहती है तालिबानी शासन,
वैसा चाहिए या वो शासन चाहिए जो दिल्ली या यूपी या किसी भी अन्य राज्य में, और जो आज के हालात में जम्मू कश्मीर के बच्चे रहते हैं, जहां से निकलकर ओलंपिक का गेम में खेलने तक जाते हैं, और इस तरह के बच्चे बच्चियां चाहते हो या आतंकवादी बनाकर अपने बच्चों के हाथ में बंदूक राइफल या पत्थर मारने के लिए पत्थर देना चाहते हो, यह फैसला आपके ऊपर है। वंदे मातरम।